हेलो फ्रेंड्स। आज मैं मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हमने पिछली क्लास में ये किया था कि कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसमें प्रयोगशाला फ्रेम में उस टक्कर का अध्ययन किया था। आज इस पीरियड में द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम अध्ययन करेंगे। द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में तो सबसे पहले तो ये है कि जो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र होता है, वो उसमें पिंड का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो मूल बिंदु पर होता है। तो पिंड जब गति करता है तो द्रव्यमान केंद्र भी उसके साथ गति करता है, और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र अर्थ पर होता है। तो ये है, सामान्यतः हम द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को एस डैश मान सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र जो होता है वो आभासी होता है, और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र वो होता है जो वास्तविक होता है। इस बात का ध्यान रखना। अब हम अध्ययन करेंगे कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर का द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में। सबसे पहले हम लेते हैं वही दो कणों का द्रव्यमान m1 व m2 है, और उनके प्रयोगशाला निर्देश फ्रेम के सापेक्ष वेग u1 व u2 है। तो द्रव्यमान केंद्र का जो इसी सदिश RCM होगा वो क्या होगा? हाँ, इसमें पहले वेग तो u1 u2 है, और कणों की जो स्थितीय सदिश हैं वो r1 व r2 हैं। तो RCM हम जो निकालते हैं फार्मूला m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 वो लिखेंगे सबसे पहले। तो द्रव्यमान केंद्र का इसी सदिश RCM वो आ जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम निकालेंगे इसका टाइम डेरिवेटिव निकाल के इससे हम VCM निकालेंगे, द्रव्यमान केंद्र का वेग, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, VCM। ये हो जाएगा DRCM अपॉन DT इक्वल टू m1 dr1 अपॉन DT प्लस m2 dr2 अपॉन DT अपॉन m1 प्लस m2। निर्देश तंत्र हमारे इस तरह से हैं, ये O है, ये X, ये Y, ये Z, ये S, ये L फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, और ये है X डैश, Y डैश, Z डैश, O डैश, ये S डैश है, C फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे जो पार्टिकल है एक तो ये है, एक ये है, और ये मान लिया P और ये Q। इसका जो इसी सदिश है वो है R1, इसका जो इसी सदिश है वो है R2। इस तरह से पोजीशन वेक्टर हैं। तो हम निकाल रहे हैं dr1 अपॉन dt, तो इसको हम लेंगे u1। तो u1 क्या होगा? P का सदिश O के सापेक्ष L फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष है, तो u1 L फ्रेम के सापेक्ष प्रयोगशाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष वेग होगा। और जो हम dr2 अपॉन dt लिखेंगे u2, वो भी क्योंकि r2 O के सापेक्ष है, L फ्रेम के मूल बिंदु के सापेक्ष है, तो dr2 अपॉन dt क्या होगा? u2 कहलाएगा, जो कि Q बिंदु पर जो पार्टिकल है दूसरा m2 द्रव्यमान का, उसका इसी सदिश r2 L फ्रेम के सापेक्ष है, तो L फ्रेम के सापेक्ष वेग u2 होगा। ये ध्यान रखना। तो हम जो लिखने जा रहे हैं u1 और u2, वो पार्टिकल m1 व m2 के L फ्रेम के सापेक्ष वेग है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम क्या याद करेंगे? द्रव्यमान केंद्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष
टक्कर से पूर्व कणों के वेग। वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें दोनों निर्देश फ्रेम बनाने होंगे वापस से, इस तरह से सिंपल से निर्देश फ्रेम बना दिया। ये एक पार्टिकल ले लिया, हम एक के लिए समझ लेते हैं, दोनों के लिए आ जाएगा m1। हमने इसको p पार्टिकल माना था। ये l फ्रेम है, ये c फ्रेम है। तो यहाँ से ये l फ्रेम के सापेक्ष वेलोसिटी होगी, हमने क्या ली थी, l फ्रेम के सापेक्ष u1, और c फ्रेम के सापेक्ष u1 डैश, और ये मूल बिंदु o डैश हो, और दोनों के बीच की जो वेलोसिटी है वो है vcm, द्रव्यमान केंद्र की vcm। द्रव्यमान केंद्र इसके मूल बिंदु पर है c के। तो हम इसमें ये एरो इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो ये जो vcm और u1 डैश है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो हम u1 को लिख सकते हैं vcm प्लस u1 डैश। तो हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम के सापेक्ष m1 कण का टक्कर से पूर्व वेग u1 डैश निकालना है। तो u1 डैश कितना आ जाएगा, u1 डैश आ जाएगा u1 माइनस vcm। अब vcm की वैल्यू ऊपर है ही, तो वो लिख देंगे u1 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो u1 डैश बराबर आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u1 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 u1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास में u1 डैश की वैल्यू आ जाएगी m2 u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लेता हूँ। हाँ, ये वैल्यू आ जाएगी m2 u1 माइनस u2 m1 प्लस m2 u1 डैश की। तो ये वेलोसिटी है u1 डैश, द्रव्यमान केंद्र के c फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष कण m1 का द्रव्यमान u1 डैश आ जाएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम m2 द्रव्यमान m2 द्रव्यमान का वेग निकाल सकते हैं। m2 द्रव्यमान का वेग निकाल सकते हैं कणों की टक्कर से पहले c फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष u2 डैश। सेम टू सेम नियम लगेगा और डायग्राम भी वैसा ही बनेगा। u2 डैश बराबर, मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ दोबारा से अच्छी तरह से। ये जैसे ये है, ये L और ये है, ये C, ये O डैश, ये O। ये जो वेलोसिटी होगी द्रव्यमान केंद्र की vcm, और यहाँ से ये जो वेलोसिटी ये Q कर लिया हमने, ये हो जाएगा u2 डैश, और ये वेलोसिटी हो जाएगी u2। तो ये O डैश और O डैश Q ये एक ही डायरेक्शन में है, तो vcm प्लस u2 डैश इक्वल टू ये विपरीत u2 आ जाएगा हमारे पास। तो हम u2 डैश निकाल रहे हैं, तो आ जाएगा u2 माइनस vcm। देख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये जो C फ्रेम है ये
पिंड के साथ में मूव कर रहा है। ये आभासी फ्रेम है, ये रियल फ्रेम है। ये क्या है कि इसमें इसके मूल बिंदु पर उस पिंड का द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है ना। तो ये पिंड के साथ मूव करता है। ये अच्छी तरह से क्लियर करके समझ लेना। अब हम u2 डैश निकालेंगे कणों की टक्कर से पहले वेग द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम के सापेक्ष। तो u2 माइनस VCM का मान कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, u2 डैश m1 u2 प्लस m2 u2 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये माइनस दोनों क्या आएगा, तो इसमें से m2 u2 कैंसिल आउट हो जाएगा और u2 डैश की वैल्यू आ जाएगी m1 u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, u2 डैश इक्वल टू m1 u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास में टक्कर के पूर्व वेग आ गए द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम के सापेक्ष। अब हम क्या करेंगे, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में टक्कर से पूर्व संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो टक्कर से पूर्व वेग u1 डैश u2 डैश है, द्रव्यमान m1 m2 है। तो जो संवेग संरक्षण के नियम से बाह्य बल की अनुपस्थिति में क्या हो जाएगा, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू 0। तो इससे हम निकाल सकते हैं u2 डैश का मान, क्या, m1 अपॉन m2 u1 डैश। इसी प्रकार से टक्कर के बाद द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में संवेग संरक्षण के नियम से जब संवेग पूर्व संवेग 0 है तो बाद वाला संवेग भी 0 आएगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इक्वल टू 0। तो हम निकाल सकते हैं v2 डैश बराबर m1 अपॉन m2 v1 डैश। अब चूंकि टक्कर प्रत्यास्थ है, हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, कणों की सम्मुख टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर, कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। तो टक्कर प्रत्यास्थ है तो गतिज ऊर्जा का संरक्षण भी होगा एक। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर। ये एरो नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। अब u1 डैश u2 डैश और v2 डैश के मान यहाँ से पुट कर देंगे, 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश का मान कितना है, m1 अपॉन m2 u1 डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 m1 अपॉन m2 v1 डैश टोटल स्क्वायर। ठीक है, एरो लगाओ, कोई एरो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी बताता है एरो, और कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब इसमें से 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, m1u1 का स्क्वायर प्लस m2 से m2 कैंसिल, एक बार लिख लेते हैं, m1/m2u1 प्लस इक्वल इक्वल आएगा m1v1 स्क्वायर प्लस m1/m2v1 स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, m1u1, तो बचेगा क्या, u1 प्लस ये स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस m1m2 इक्वल टू m1v1 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस m1/m2, तो ये ब्रैकेट की क्वांटिटी कट जाएगी ऐसी कैसी, m1 से m1 कट जाएगा, तो हमारे पास में जो बचेगा वो ये आएगा u1 का स्क्वायर इक्वल v1 का स्क्वायर। आप देख सकते हो u1 का स्क्वायर बराबर v1 का स्क्वायर, तो इससे क्या निकलेगा, v1 इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू u1 इन मैग्नीट्यूड। तो जब टक्कर के बाद द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में कणों का, पहले कण का वेग उसके टक्कर से पहले वेग के मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो दूसरे कण का भी बराबर होगा, v2 बराबर u2। देख भी सकते हो आप इन नियमों से, ठीक है ना। फिर क्या है कि परिमाण में तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में कणों की टक्कर के बाद के वेग कणों की पहली टक्कर से पहले के वेग के बराबर होते हैं, मतलब वेग अपरिवर्तित रहता है, परिमाण तो अपरिवर्तित रहता है परंतु दिशा विपरीत होती है, ठीक है ना। एक विमीय टक्कर होती है तो परिमाण तो बराबर रहता है परंतु दिशा विपरीत होती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें टक्कर एक विमीय है, ये ध्यान रखना। हम टक्कर के बाद सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेग लिखेंगे v1, ये आएगा माइनस u1, और माइनस u1 का मान, u1 का मान कितना है, ये माइनस m2 u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से v2, ये क्या है, टक्कर के बाद कण का वेग है m2 कण का वेग सी फ्रेम के सापेक्ष, ये होगा माइनस u2, टक्कर के पहले सी फ्रेम के सापेक्ष वेग का विपरीत दिशा में, परिमाण तो बराबर है परंतु दिशा विपरीत होगी, m1 u2 माइनस u1 और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, ये हमारे पास में वेग आ जाएंगे। तो ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।